तो सबसे पहले आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग रतन सूत्र इस पर व्याख्यान सुन रहे हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी ऐसा सूत्र है। इसमें दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं, दुनिया नहीं विश्व के, इस ब्रह्मांड के, उनका गुण गौरव किया गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई है। और हर सूत्र के पीछे आपको मिलेगा एतेन सच्चेन सुवस्ति होतु, कि इन सत्य वचनों से सबका कल्याण हो। तो ये वचन सत्य हैं और ऐसा कहते हैं कि सत्य की अपनी ताकत होती है, सत्य का अपना प्रभाव होता है कि जहाँ भी सत्य बोला जाता है या जो बोलता है, तो जो बोलता है उस पर और उन पर एक सकारात्मक ऐसा परिणाम होता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र है। और आज मुझे छठी गाथा पर बात करनी है। ये पग्गला अट्ठ सत्तंग पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होंती ते दक्षिणेया सुगसत सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवस्तु होतु। तो ये गाथा है, छठी गाथा। इसमें संघ रत्न की बात की गई है, लेकिन ये सूत्र जो है उसकी अगर पार्श्वभूमि या उसके जो रेफरेंसेस है उसको अगर ध्यान में नहीं लेते हैं तो सूत्र का जो महत्व है वो समझ में नहीं आता है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन समय में, भगवान बुद्ध के समय, जो वैशाली थी वो बड़ी वैभवशाली नगरी थी, सुख संपन्न थी, समृद्ध थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां पर वर्षा नहीं हुई कई दिनों से, दुर्भिक्ष उत्पन्न हुआ और उसके कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जो गरीब तबके के लोग थे, छोटे लोग थे, जिनके पास में साधन नहीं थे, ऐसे लोग बड़ी मात्रा में मरने लगे। और ऐसा कहते हैं कि शहर में चारों ओर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। और इस प्रकार की जो भीषण परिस्थितियां वहां पैदा हो गई, तो उसके कारण जो दूसरे लोग थे, जीवित लोग थे, उनमें रोग बीमारियां फैलने लगी, महामारी की स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, तो सूत्र में ऐसा कहा गया है कि जो अमनुष्य है, जिसको भूत प्रेत कहते हैं आप लोग, अभी भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में पेत वत्थु ऐसा एक ग्रंथ आता है, उसमें इस प्रकार के उल्लेख आपको देखने में मिल सकते हैं। तो उनकी भी समस्याएं पैदा हो गई। और इस प्रकार जब त्रिविध समस्याएं पैदा हो गई, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, तो सभी चिंतित हो गए। जो राज करने वाले लोग थे वो भी परेशान हो गए। और उस जमाने में भी जो भी लोकप्रिय बातें थी, इस प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए, सामना करने के लिए, उन सभी को आजमाया गया, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला।
तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर एक महाली लिच्छवी करके व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भगवान बुद्ध को सुना था और उन पर बड़ा ही ऐसा अनुकूल परिणाम हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इस पर एक ही उपाय हो सकता है कि यदि हम तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, तो ऐसे महामानव है, सम्यक संबुद्ध है कि निश्चित रूप से इस पर कोई सकारात्मक परिणाम हो सकता है। अब आप लोग जान सकते हैं कि अगर ऐसी महामारी फैली हो, चारों तरफ भय और संदिग्धता का माहौल फैला हुआ हो, ऐसे में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का उपाय लोग उस पर सहमति दर्शाते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक समिति गठित की जाती है और राजा के पास में जाती है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह का जो वेणुवन था वहाँ पर रहा करते थे। तो राजा के पास में जाते हैं, राजा से याचना करते हैं कि राजन, हम चाहते हैं कि जो तथागत है वैशाली में पधारें और अपने श्री कमलों से उसको पवित्र पावन करें और जो भी आपदा हम पर आन पड़ी है उससे हमारा छुटकारा दिलवाएं। तो देखिए कि जो राजा बिंबिसार है वो बड़ा ही विनम्र व्यक्ति है और बुद्ध के बारे में उसके मन में बड़ी गहरी आस्था है। वो कहता है कि मैं कैसे भगवान को आदेश दे सकता हूँ, वैशाली जाने के लिए मैं कैसे आदेश दे सकता हूँ, मेरी उतनी हैसियत नहीं है। वो कहता है खुद जाइए और उनसे याचना कीजिए। तो वो जो समिति है, जो लोग हैं, वो भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं, उनको सारा अपना दुख दर्द बताते हैं, उनसे याचना करते हैं वैशाली में आने के लिए। तो भगवान तो महाकरुणावान है और उनके पास में दिव्य चक्षुओं को देखते हैं और उनको लगता है कि ये सुयोग्य ऐसा अवसर है कि जहाँ पर बहुत से लोग धर्म सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और उसमें से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो भगवान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा बिंबिसार को बताया जाता है तो राजा फिर उनसे याचना करता है कि भगवान थोड़ी देर के लिए आप थोड़े दिन और रुक जाएं। उसकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी बिंबिसार राजा की कि ऐसा कहते हैं कि जो गंगा नदी बीच में पड़ती थी वैशाली और राजगृह के बीच में, उसके बीच में जो अंतर था वो 5 योजन का, या समझिए 50 किलोमीटर का। तो राजा क्या करवाता है, तो राजा पहले जो जगह है उसको समतल करवाता है। वो पथरीला रास्ता था, जगह जगह गड्ढे थे, उसको समतल करवाता है, उस पर पुल बिछवाता है और एक एक योजन के अंतराल में ठहरने की, रुकने की, पानी की, आराम करने की व्यवस्थाएं करवाता है। और ये सब हो जाता है, उसके बाद में भगवान से जाने के लिए विनती करता है। तो भगवान जब भिक्षु संघ के साथ में जाने लगते हैं तो उनके साथ में जाता है और तब तक जाता है गंगा नदी के तट तक और अंदर भी जाता है। वो कम से कम गर्दन भर जो पानी है वहाँ तक जाता है और भगवान से याचना करता है कि भगवान आप जब तक वापस लौटते नहीं तब तक मैं इसी तट पर आपका इंतज़ार करूँगा। इस प्रकार की राजा बिंबिसार की श्रद्धा थी। अभी तो हम लोग उनके बारे में वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन जब वो साक्षात इस पृथ्वी पर होंगे, विराजमान होंगे,
उस समय उनका प्रभाव और अस्तित्व कितना प्रभावशाली होगा, कितना अतुलनीय होगा, कितना मूल्यवान होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। जिस समय वो वैशाली के तट पर पहुंचते हैं और वैशाली के जो लिच्छवी हैं उनको मालूम पड़ता है कि किस प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया गया यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उनके मन में आता है कि हम इससे दुगना कुछ करें। तो वो दुगना व्यवस्था करते हैं। भगवान को वहाँ से उस गंगा नदी के तट से तीन योजन अर्थात 30 किलोमीटर आगे होता है, तो वहाँ पर वो दुगनी में उसकी व्यवस्था करते हैं और भगवान को वहाँ तक ले जाया जाता है भिक्षु संघ के साथ में। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जैसे ही चरण, श्री चरण वैशाली की धरती पर पड़ते हैं तो वैसी चारों ओर बादल मंडराने लगते हैं, घनघोर बादल गर जाते हैं और भयंकर वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, ऐसी वर्षा कि जैसे कोई पानी उड़ेल रहा हो। और ऐसा कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना चमत्कारिक होता है, इतना अनुकूल होता है कि सारे जो मुर्दे वगैरह पड़े होते हैं वो बहकर नदी में चले जाते हैं, रास्ता साफ सुथरा हो जाता है। मुर्दों के जाने से ऐसा कहते हैं कि जो अमनुष्य या जिसको भूत प्रेत कहते हैं वो भी जहाँ जगह मिलती है, जिधर से जगह मिलती है उधर भाग जाते हैं। एक तिरुकोटी सुत्त आता है तो उसमें ऐसा बताया गया कि भगवान बुद्ध का जहाँ उपस्थिति होती है, जहाँ उनकी प्रेजेंस होती है, वहाँ पर इस प्रकार के जो जीव हैं वो ठहर नहीं पाते हैं, उनको भागना पड़ता है। और जब मुर्दे बह जाते हैं, अमनुष्य या भूत प्रेत जो है वो भाग जाते हैं, तो जो बीमारियां हैं वो भी कम होने लगती है, क्योंकि उसके कारण ही चारों तरफ बीमारियां फैली हुई थी। तो भगवान पहुंचने के बाद में वहाँ पर आनंद को अपना भिक्षा पात्र देते हैं और वहाँ पर जल भरने के लिए कहते हैं। और बाद में जो सुत्त है इसका पठन किया जाता है, उसको बताते हैं कि आनंद आप जाइए और वैशाली के चारों ओर जहाँ जहाँ भी इसका प्रभाव है वहाँ पर जाइए और ये गाथाओं का पठन कीजिए और जल का छिड़काव कीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि 7 दिनों तक जो आनंद जगह जगह घूमकर जल का छिड़काव करते हैं और जो रतन सुत्त है इसका पठन किया जाता है। तो इससे आपके समझ में आता है कि रतन सुत्त बहुत ही फलदायी है, पुण्य देने वाला है, प्रभावशाली है। इसका अगर श्रद्धा से, एकाग्र चित्त से, प्रसन्न चित्त से अगर इसका पठन किया जाए तो निश्चित रूप से इसका कुछ परिणाम सभी पर हो सकता है, हम पर हो सकता है। तो ये पार्श्वभूमि बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे की जो गाथाएं हैं वो उससे ही जुड़ी हुई है। तो जैसे आपने पठन किया कि इस सुत्त की शुरुआत होती है, यानी भूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि वांत लिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच सुनन्तु भासित। प्रसन्न चित्त से ध्यान से सुनिए। किसे कह रहे हैं?
तो कह रहे हैं कि वहां पर जो भी उपस्थित है प्राणी, भूतानी भुम्मानी और अंतरिक्षे, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले और अंतरिक्ष में रहने वाले, ऐसे जो भी प्राणी हैं वो प्रसन्न चित्त से आनंदित होकर ध्यान पूर्वक सुने। तो सुनने का और चित्त प्रसन्न होने का बड़ा ही गहरा संबंध है। अगर आप दुखी हैं, नाराज हैं, किसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं, तो सुनना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी भगवान की वाणी सुनी जाती है या सुनने का प्रयास करते हैं, तो उस समय हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न होना चाहिए और सावधानी से सुनने का प्रयास करना चाहिए। तस्मा ही भूता निसामेथ सब्बे मेतं करोथ मानुषिया पजाय दिवाचरत्तोच हरंती ये वलिंग तस्मा ही नेरखत अपमत्ता। दिन और रात, हाँ, जो आपकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, किसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं? देव हैं, देवियां हैं, प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा है, पानी है, अग्नि है, पत्थर है, वृक्ष हैं। इसकी मनुष्य पूजा करते हैं रात दिन। जिस समय 2500 वर्षों पहले, जिस समय बाकी दूसरे धर्म नहीं थे, तो उस समय प्रकृति और प्रकृति में जो कुछ भी बातें थी उनकी पूजा की जाती थी। और पूजा ही नहीं की जाती थी तो लोग नैवेद्य चढ़ाते थे, आज भी चढ़ाते हैं, मनौती रखते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उन सभी के प्रति मैत्री भाव रखो। मेतं करोथ मानुषिया पजाए, उन मनुष्य के प्रति मैत्री रखो, मैत्री फैलाओ, क्योंकि मैत्री हमेशा दूसरों के हितों के बारे में होती है, दूसरों के कल्याण के बारे में होती है, दूसरे की प्रगति के बारे में होती है, हाँ? और निस्वार्थ होती है। तो भगवान कह रहे हैं वहाँ पर जो भी मनुष्य अमनुष्य, दिखाई देने वाले नहीं दिखाई देने वाले, जो भी प्राणी वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है वो रात दिन आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं, मनोतियाँ चढ़ा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो इनके प्रति मैत्री फैलाइए और उनकी रक्षा कीजिए। मैत्री फैलाइए और उनकी रक्षा कीजिए। उसके बाद में जो गाथा आती है वो आती है, यं किंचित वितं इध्वा हुरंगवा सज्ञे सुवा यंग रत्नं पणितं सनो समंग अथि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवस्ति होतु। वो कहते हैं कि इस लोक में, परलोक में और स्वर्ग में, अब मुझे मालूम नहीं है स्वर्ग किधर है, हाँ, लेकिन ये गाथा में कहा गया सज्ञेसु स्वर्ग कहा गया है, हाँ? जितने भी धन दौलत है, वितंग है ना, वित्तंग, हाँ? धन दौलत रत्न सानी रत्न सोना चांदी माणिक हीरा जवाहरात है ना, ननो समंग अथि तथागतेन, तथागत की तुलना में उसमें से मूल्यवान कीमती
कोई भी दूसरा रत्न नहीं है, अतुलनीय, हाँ, फलदायी, कोई भी दूसरा रत्न नहीं है। अभी अगर हम लोग उस समय भगवान बुद्ध, उनका जो वास्तव्य था और उसका जीवन था, उसके बारे में देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जिस समय उन्होंने गृह त्याग किया और कपिल वस्तु से वो राजगृह पहुंचे, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि राजगृह या जो उर्वेला प्रदेश है उसके आसपास जो भी सत्य के जानकार हैं, विद्वान हैं, दर्शन शास्त्री हैं, तत्ववेत्ता हैं, वो रहा करते थे। तो भगवान बुद्ध भी वहाँ पहुँचे सत्य की खोज में। तो ऐसा कहते हैं कि वो भिक्षाटन के लिए निकले थे, तो उनके पीछे लोगों का हुजूम चल रहा था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतना आकर्षक था, लोगों को मोहित करने वाला था कि कभी कभी धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो बैठा है वो उठ के खड़ा हो जाता है, जो खड़ा है वो चलने लगता है, जो सोया है उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार के शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो लोगों का हुजूम उनके साथ में चल रहा था। तो ये राजा ने देखा अपने महल से, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। तो उसने दूतों को भेजा मालूमात करने के लिए कि कौन है भाई ये महापुरुष, जितना शांत है, इतने नपे तुले कदमों से चल रहा है, इतना जागरूक है, इतना दिव्य है, इतना तेजपूर्ण है। तो उन्होंने बाद में बताया कि भगवान ये शाक्य राजकुमार है जो सत्य की खोज में निकला हुआ है। तो राजा इतना प्रभावित हो जाता है कि वो स्वयं जहाँ पर भगवान ठहरे होते हैं वहाँ पर पहुँचता है वो, और वहाँ पर उनका जो तारुण्य है, उस समय तरुण थे वो, 29 वर्षों के थे वो देखकर वो कहता है कि भगवान आपके जो हाथ है भिक्षा पात्र थामने के लिए नहीं है, ये तलवार उठाने के लिए है। अगर आप अपने पिता का राज्य नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको आधा राज्य देता हूं। तो भगवान ने जिस समय संबोधि प्राप्त नहीं की थी तब भी उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतना आकर्षक था कि एक राजा उनको अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, जब संबोधि प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय जो सुदत्त है, जिसको नाथ पिंडक कहते हैं, वो राजगृह में किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ आता है और जब सजावट वगैरह देखता है तो उसको लगता है कि शायद किसी राजघराने में शादी वगैरह होगी। वो पूछता है कि भाई किसका आगमन होने वाला है या किसकी शादी है। तो उसका जो रिश्तेदार है बताता है कि बुद्ध का आगमन होने वाला है। तो केवल वो बुद्ध का नाम सुनता है, देखता भी नहीं, वो मुलाकात भी नहीं उसकी, केवल नाम सुनता है, इतना रोमांचित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना उद्वेलित हो जाता है, उसकी भावनाएं इस प्रकार आंदोलित हो जाती है कि ऐसा कहते हैं रात भर सो नहीं पाता हो। बार बार उसको लगता है कि शायद आज रात लंबी हो रही है, लंबी हो गई है, रात में उठ के बैठ जाता है कई बार वो, और सवेरा होने से पहले वो इंतजार भी नहीं करता और वेणुवन की ओर चल देता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है ननो समंगत्थि
तथागतेन, तथागत के समान कोई दूसरा कीमती रत्न नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़े रत्न हैं। इसीलिए हाँ, 3 रत्न कहते हैं हम लोग, है ना। आप अगर त्रिरत्न वंदना पढ़ते हैं तो उसमें बुद्ध के 9 गुणों के बारे में बताया गया है। आप लोग यहाँ पर चांटिंग करते हैं। हाँ, तो इस पृथ्वी लोक पर, परलोक में और स्वर्ग में अगर कोई स्वर्ग होगा तो वहाँ पर तथागत के समान कोई दूसरा कीमती, मूल्यवान, दुर्लभ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऐसा कोई रत्न नहीं है। हाँ? और बाद में कहा गया है एतेन सच्चेन सुवस्तु होन्तु, ये सत्य वचन है और इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो, मंगल हो। अभी भगवान बुद्ध के बारे में उसको हम और भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि वो किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। पूज्य इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो जिस समय भगवान संबोधि की प्राप्ति करते हैं और उनके मन में प्रश्न निर्माण होता है कि धर्म बड़ा गहन है, सूक्ष्म है, समझने के लिए मुश्किल है, जटिल है, कठिन है, तो धर्म देशना दी जाए या नहीं दी जाए। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म संपत्ति उनके समक्ष उपस्थित होता है। जो ब्रह्म लोक है कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, अगर आप पाली ग्रंथ पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जीव आपको दिखाई देते हैं कॉस्मोलॉजी में। तो ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्म में श्रेष्ठ जो ब्रह्म संपत्ति है वो साक्षात वहां पर आता है और भगवान से हाथ जोड़कर याचना करता है। देव ही नहीं, ब्रह्म ही नहीं, तो ब्रह्म उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म संपत्ति, वो वहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित होता है। तो इससे भगवान बुद्ध की जो श्रेष्ठता है वो आपको मालूम पड़ती है। उसी प्रकार आप जब महामंगल सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें जिस देवता का उल्लेख आता है उसको बौद्ध ग्रंथों में शक कहा गया है, उसको कहीं कहीं इंद्र भी कहा गया है। तो वो अन्य देवताओं के साथ में उपस्थित होता है और वो याचना करता है कि भगवान बताइए मनुष्य और देवों के कल्याण के लिए वो कौन से ऐसे चिन्ह हैं, शुभ लक्षण हैं, उसके बारे में बताइए कि जिसका आचरण करने से, जिसका पालन करने से मनुष्य का कल्याण होता है। तो इससे आपको भगवान बुद्ध की जो श्रेष्ठता है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका आपको थोड़ा सा आकलन होता है। उसके बाद में अनाथ पिंडक का आपको मैंने एक प्रसंग बताया। दूसरा प्रसंग, उससे भगवान बुद्ध की जो अतुलनीयता है, उनकी जो श्रेष्ठता है, वो आपको समझ में आती है कि जो अनाथ पिंडक है वो जेतवन खरीदने के लिए सारी जमीन पर अपनी सोने की मुद्राएं बिछा देता है। मनुष्य को अगर कहीं दान देना हो तो 10 बार जेब में हाथ डालता है और सोचता है कितना देना है, देना है या नहीं देना है। वो जेतवन खरीदने के लिए और दान देने के लिए सोने के सिक्के बिछाकर वो जेतवन जेत राजा से, राजकुमार से खरीदता है। तो इससे भी भगवान की जो श्रेष्ठता है, उनका जो बड़कपन है, वो दिखाई देता है। उसी प्रकार जो दूसरा राजा है प्रसेनजीत,
ऐसा कहते हैं कि एक बार उनके उस चरण पर गिर जाता है श्रद्धा से, इतना भक्ति भाव से भर जाता है, इतना विनम्र भाव से भर जाता है, उसकी भावनाएं इस प्रकार आंदोलित होती है कि वो भगवान के चरण पर गिर जाता है। जो पहले कभी उनसे तुलना करता था कि कौन ज़्यादा सुखी है, आनंदित है, वो भगवान पे पैरों पर गिरकर उनसे धम्म देशना की याचना करता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध जिस समय उनका जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी वन में, और जब उनका महापरिनिर्वाण होता है तो उस समय कहते हैं जो प्रकृति है अनायास उसमें चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं और उन पर गिरने लगते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा उसमें उल्लेख आता है कि वो फूलों का मौसम नहीं था, लेकिन फूल खिलकर उनके शरीर पर गिर रहे थे। तो इससे भी भगवान बुद्ध की जो श्रेष्ठता है, उनकी जो महानता है, वो आपको दिखाई देती है। उसके बाद में ये हमने पूज्य इस दृष्टिकोण से देखा। अगर सत्कार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो दुनिया में आज तक उनके जैसा सत्कार किसी का किया गया होगा ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता इतिहास के पन्नों पर। ऐसा भी कोई महापुरुष दिखाई नहीं देता कि जिसके महापरिनिर्वाण के पश्चात उसकी अस्थियों के लिए राजाओं में तलवारें खींच गई हो, उसकी अस्थियां प्राप्त करने के लिए, भगवान की अस्थियां प्राप्त करने के लिए जो राजा थे वो एक दूसरे पर तलवारें तान देते हैं और बाद में से उसमें कोई समाधान निकलता है और उसको 8 भागों में उसको बांटा जाता है। और राजा अशोक के ज़माने में उनकी अस्थियों पर 84,000 स्तूप बनाए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसके पश्चात भगवान बुद्ध के पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति, महामानव, महापुरुष हुआ होगा कि जिसका इस तरह से सत्कार किया गया हो, इस प्रकार से आदर और सम्मान किया गया हो। अतुलनीय बात है ये। दान के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं आप। ऐसा कहते हैं, आगे इस सूत्र में आता ही है कि भगवान को जो दान दिया जाता है वो महाफलदायी होता है। दान ही नहीं तो अगर प्रसन्न चित्त से भगवान के दर्शन भी कर लिया आपने, भगवान का स्मरण भी कर लिया आपने, तो जीवन सफल हो जाता है। ऐसा एक प्रसंग आता है, अगर आप पाली ग्रंथ पढ़ते हैं, महामट्ठ कुंडली ऐसा कुछ उसका नाम है। ऐसा कहते हैं कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं। इतना कंजूस होता है कि इकलौता एक पुत्र के लिए उसका जब कोई समारोह होता है, बच्चों का समारोह किया जाता है, तो उसके लिए जो सोने के आभूषण हैं वो किसी सुनार से बनाने की बजाय वो खुद ही बनाता है वो, ताकि जो बनाने का खर्च है वो बच सके। और ऐसा कहते हैं कि जब वो बीमार हो जाता है लड़का, तो वो घरेलू कुछ उपाय करता रहता है, टोना टोटका करता रहता है कि उससे ठीक हो जाएगा। अगर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो पैसे खर्च होंगे। इस भाव से वो ग्रस्त होता है। और ऐसा कहते हैं कि उसमें उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है लड़के की। तो जब वो घर में किसी कमरे में होता है, अच्छे कमरे में होता है, तो उसको लगता है कि ये बीमार हो गया है लड़का,
तो अभी पड़ोसी देखने आएंगे, रिश्तेदार देखने आएंगे, और इसको देखने के साथ साथ उसके पास जो संपत्ति है, धन दौलत है, उसको भी देखेंगे। तो हो सकता है कोई चुरा न ले, इसलिए उसको बाहर अहाते पे निकाल देता है, ताकि बाहर के बाहर लोग देखें और बाहर के बाहर लोग निकल जाएं। भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षुओं से देखते हैं प्रतिदिन। भगवान बुद्ध की जो चर्या है उसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन वो अपने दिव्य चक्षुओं से देखते हैं कि आज किसे धर्म देशना दी जाए या किसे दर्शन दिया जाए। तो मट्ठ कुंडली उन्हें दिखाई देता है, तो वो भगवान उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो प्रसन्न चित्त से उनकी ओर देखता है और उसके बाद में मर जाता है या उसकी सांसें जो है निकल जाती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उतना देखना भर उसके जीवन को सफल कर देता है। उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग देखें तो भगवान बुद्ध अतुलनीय दिखाई देते हैं, श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। उसके बाद में और भी कुछ बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय ज़्यादा होगा, इसलिए इतने थोड़े से जो उदाहरण हैं उससे आपको भगवान बुद्ध किस प्रकार इस तीनों लोक में हैं, लोक, परलोक और स्वर्ग में अतुलनीय हैं, उनके जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। हाँ, इसकी थोड़ी सी प्रचिति आपको आती है। हाँ, उसके बाद में जो अगली गाथा है, खयंग विरागंग अमतंग पणितंग यजग्गा सक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समस्ति किंची इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवस्ति होतु। तो भगवान जो तथागत है वही अतुलनीय नहीं है, तो उनका धर्म, जिस धर्म का उन्होंने साक्षात्कार किया, उसके जैसा कोई दूसरा रत्न नहीं है। रत्नंग पणितंग, रत्नों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऐसा धर्म। और उसकी प्रकृति कैसी है? खयंग विरागंग अमतंग पणितंग। खयंग क्या नष्ट करता है? किस चीज का क्षय करता है? राग, द्वेष, मोह, क्लेश, इनको नष्ट कर देता है। विरागंग, जो आसक्ति है उसको नष्ट कर देता है, विराग की भावना पैदा कर देता है। अमतंग, जन्म मृत्यु के भंवर से बाहर निकाल देता है। पणितंग, अमर कर देता है। जो मनुष्य एक बार जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है तो ऐसा कहते हैं अमर हो जाता है। तो धर्म की जो तुलना है वो अमृत से की गई है। तो इस प्रकार जो धर्म है वो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हैं। अगर आप धम्म वंदना देखते हैं तो उसमें धम्म के 6 गुण बताए जाते हैं। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वाख्यातो भगवता धम्मो, संगी ठीको। संधि ठीको का अर्थ होता है तुरंत फल देने वाला। वो कहते हैं कि यहीं आचरण करो तुरंत उसका फल मिलने वाला है। संधि ठीको, तुरंत फल देने वाला। अभी आपने धारणा की, अभी उसको आपका फल दिखाई देता है। अगर आपने शीलों का आचरण किया तो उसका आपको तुरंत फल दिखाई देता है। तो इस प्रकार संधि ठीको, अकाली को, काल स्थान के बंधन से मुक्त है। 2500 वर्षों भी पहले था वैसी था, आज भी वैसी है, उसका प्रभाव वैसी है। उस समय के लोगों पर जिस प्रकार उसका प्रभाव होता था आज भी उसी प्रकार का प्रभाव होता है। अकाली को, और उसके बाद में
एहि पसी को आओ और देखो। आपको अगर सुखी होना है, आपको अगर शांति प्राप्त करना है, तो आपको आके देखने की आवश्यकता है। आपके लिए कोई पुरोहित, पुजारी, पंडा, भिक्षु आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है। आपको करने की आवश्यकता है। आपको आना है और आपको देखना है, आपको आजमाना है। साक्षातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको यही पसी को ओपनाय को, और वो सदैव आगे आगे ले जाने वाला है। तो इस प्रकार ये धर्म की जो है विशेषताएं बताएगी, और इसीलिए उसको सभी रत्नों में श्रेष्ठ रत्न कहा गया है। रत्नंग पणितंग, श्रेष्ठ। इसके बाद में यंग बुद्ध सेठो परिवर्णई सूचिंग समाधि मांतरिक यमाहू समाधिना तेन समो न विजति इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबस्ति होतु, है ना। तो भगवान ने जिस एकाग्र चित्त से, जिस समाधि की प्राप्ति की, उस समाधि की तुलना में कोई दूसरा रत्न नहीं हो सकता है। क्योंकि समाधि से 4 आर्य सत्यों का बोध होता है। जो सांसारिक अस्तित्व है उसकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं। आपका रूप राग, अरूप राग, काम राग, इससे आपका चित्त विमुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और आपको निर्वाण, जिसको परम सुख कहा गया है, उससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो भगवान इस गाथा में कहा गया है कि उसके जैसा समाधि, उससे बड़ा कोई दूसरा रत्न नहीं हो सकता है। ए पुग्गला अट्ठ सत्तंग पश्चता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति दक्षिणेया सुगतस्त सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबस्ति होतु। ऐसा जो भगवान का श्रावक संघ है, महाफल देने वाला है, महाफलदायी है। कौन सा संघ? जिसमें 8 प्रकार के लोग हैं, पुद्गल हैं, और ये 8 पुद्गलों की 4 जोड़ियां हैं। तो इसमें पहले आता है श्रोतापन्न। श्रोतापन्न जो अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करने वाला, रास्ते पे चलने वाला, और जिसने श्रोतापति फल की प्राप्ति की, वो ऐसे 2। दूसरा जो सगदागामी है, जो मार्गरत है, मार्ग पर आरूढ़ है वो, और जिसने फल प्राप्ति की वो। उसी प्रकार अनागामी जो प्रयासरत है वो, और जिसने अनागामी फल की प्राप्ति की वो। और चौथा अरहंत, जो प्रयासरत है अरहंत फल के लिए, और जिसने प्राप्त किया है वो। तो इस प्रकार ये जो 8 पुद्गल हैं, इनकी 4 जोड़ियां हैं, इससे मिला हुआ संग महाफलदायी है ना। उसको ऐसा कहते हैं कि धम्मपद में ऐसा बताया गया है कि आपका जो दान है, जिस प्रकार कोई बीज
आप किसी उपजाऊ ज़मीन में डालते हैं तो उसमें से अच्छी फसल निकलती है, हाँ? और अगर आप पथरीली ज़मीन पर डालते हैं बीज तो उसमें से फसल उत्पन्न नहीं होती है। तो उसी प्रकार इस संघ को उपजाऊ ज़मीन कहा गया है कि इसमें आप थोड़ा भी अगर दान देते हैं तो उसका जो फल है महाफल, महाफलानी, हाँ? आपको सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। और ऐसा जो संघ है वो दान देने के दक्षिणा देने योग्य, उसमें आप संघ वंदना अगर पढ़ते हैं तो उसमें दिया है, हाँ? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। और आगे क्या कहा है? चत्तारी पुरिस योगानी अट्ठ पुरिस पग्गला एस भगवतो सावक संघो, आहु नेयो पाहु नेयो, आमंत्रित करने योग्य और मान सम्मान करने योग्य पाहु नेयो, दक्षिणेयो दान देने योग्य, और अंजलि करणियों और हाथ दोनों बांधकर प्रणाम करने योग्य, ऐसा ये संघ है। तो भगवान कहते हैं इसमें कि इसके जैसा रत्न, संघ रत्न, दुनिया में सारे जो रत्न हैं वो सब फीके हैं, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा रत्न नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने विस्तार में कुछ बताने का प्रयास किया है। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपने व्याख्यान का समापन करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब जब नागपुर पहुँचे दीक्षा के लिए तो उससे 2-3 दिन पहले वो जिस होटल में रुके हुए थे उसमें उन्होंने जो भिक्षु थे वहाँ पर उपस्थित, जैसे वो चंद्रमणि जी थे, उनके साथ में और 1-2 जो महाबोधि सोसाइटी उसके कुछ पदाधिकारी थे, भिक्षु थे। तो उनसे कहा कि मैं केवल बुद्ध धम्म इनकी शरण में जाऊंगा, संघं शरण नहीं कहूँगा। तो उस समय वो सब अवाक हो गए कि वो क्षण ऐसे थे कि 2 दिन बाद दीक्षा समारंभ होना है और बाबा साहब कह रहे हैं जो पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है, जो फार्मूला बुद्ध शरण, धम्म शरण और संघ शरण, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं संघ शरण नहीं जाऊंगा। तो उनमें हलचल मच गई, उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या जवाब दें, क्योंकि बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि जो प्राचीन भिक्षु संघ था भगवान बुद्ध के समय, वो लोगों के पास में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करता था, लोगों की सेवा करता था। और आज का जो भिक्षु संघ है वो उस प्रकार से सक्रिय नहीं है। उन्होंने उस दरमियान बहुत से देशों की, बौद्ध देशों की यात्रा भी की थी उन्होंने। वो कभी लंका गए, बर्मा गए, और उन्होंने देखा, प्रत्यक्ष देखा, और वहीं से उनके शायद दिमाग में प्रश्न आया हो। तो ऐसा कहते हैं कि जब स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो गई तो उस समय वहाँ पर वामन राव गोडबोले थे, जो रेलवे में पदाधिकारी थे। तो उन्होंने बताया कि भगवान, बाबा साहब को बताया कि बाबा साहब, ये जो संघं शरणं है ये भिक्षु संघ के लिए नहीं है। तो जो श्रावक संघ है भगवान का श्रेष्ठ संघ,
जिसमें 8 प्रकार के जो पुद्गल शामिल हैं, जिसमें श्रोतापति, सगदागामी, अनागामी और हरंत शामिल है, ये उसको संग जाने, शरण जाने वाली बात है। तो बाबा साहब भी उससे एग्री हो गए, सहमत हो गए, और बाद में वो जो वहाँ का जो माहौल था वो शांत हो गया। तो मित्रों, आज के इस रत्न सूत्र इसके उपलक्ष्य में जो भी आप लोगों ने व्याख्यान को बड़ी शांति से सुना, तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और विराम लेता हूँ। जय भीम।